हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अगर आपके हिप में दर्द है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं अरे भाई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, मेरा पार्ट लूज तो नहीं हो गया। और इस टॉपिक को मैंने पहले भी कवर किया है कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद दर्द है तो कब डरने की जरूरत है कब नहीं, एंड यू कैन चेक दैट वीडियो ऑन माई चैनल। लेकिन आज का वीडियो है आपको ये समझाने के लिए कि इन्फेक्शन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में अगर हो तो कैसे पता लगता है, व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आइए समझते हैं कि इन्फेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 5 निशानियां होती हैं। सबसे पहला साइन होता है कि आपके ऑपरेशन के हिस्से में स्वेलिंग है, रेडनेस है और वो गर्म महसूस होता है, वार्म महसूस होता है। जब कोई टच करे तो वो ऐसा लगता है कि वो हिस्सा ज्यादा गर्म है हमारे बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट से। तो दैट्स नंबर 1। आपको दर्द है उस एरिया में, आपको स्वेलिंग है उस एरिया में और आपको वार्म लगता है वो एरिया टच करने पर। नंबर 2, अगर आपको आपके ऑपरेशन वाली जगह से डिस्चार्ज हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, कुछ पानी निकल रहा है, ब्लड सोक्ड पानी निकल रहा है या थिक डिस्चार्ज जो कि पस जैसा लगता है वो निकल रहा है, तब भी ये बहुत ही डेंजरस साइन है और उसको कभी भी घर में ये नहीं सोचना है कि इसको खुद से ट्रीट कर लेते हैं। यू शुड ऑलवेज गेट इन टच विद द टीम ऑफ योर सर्जन एंड यू शुड ब्रिंग इट टू देयर नोटिस। ओके। नंबर 3, अगर आपको अपने ऑपरेशन वाले एरिया में इतना दर्द सर्जरी के बाद कभी नहीं था और अब आपको दर्द होने लग गया, देन समथिंग इज नॉट राइट। चाहे उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के लिए आपको, अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपके सर्जन किसी और सिटी में है, अगर आपको जाना भी पड़े तो जाना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, आपके जख्म का, आपके वूंड का चेकअप करना जरूरी है और आपके एक्सरे भी करने जरूरी हो सकते हैं अगर हमें कोई भी सस्पिशन है इन्फेक्शन से रिलेटेड। एक्सरे ज्यादा यूजफुल होता है जब हम इन्फेक्शन को लॉन्ग रन में देख रहे होते हैं कि आपकी सर्जरी को 6-8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। अगर उसके बाद किसी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो एक्सरे बहुत अच्छा हमारे को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर अर्ली फेज में आप रिकवरी के हैं, आपकी सर्जरी को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता हुआ है, तब ये साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकली कैसा लग रहा है। और ये जो मैंने तीनों साइंस आपको बताए, पेन, वार्मथ, स्वेलिंग, दूसरा ड्रेनेज या डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड और तीसरा आपका दर्द सडनली इतना बढ़ जाना कि जितना सर्जरी के शुरू के दिनों में भी नहीं था। और जब ये दर्द बढ़ जाता है तो आपको डिफिकल्टी होने लग जाती है चलने में। यानी कि पहले आप चल पा रहे थे एल्बो क्रच लेके, अब आपको लगता है सडनली नहीं भाई, मुझे तो बेड से उठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपनी टांग को उठा के नीचे रखना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं, दैट शुड रेज ए सस्पिशन। एटलीस्ट इतनी तीनों चीजों पे आपको यू शुड ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ योर सर्जन। नंबर 4, बहुत सारे पेशेंट्स को बुखार होने लग जाता है और वो हाई ग्रेड फीवर होता है। सब पेशेंट्स को फीवर नहीं होता है, लेकिन काफी पेशेंट्स फीवर महसूस करते हैं। कुछ लोगों को ठंड लग के बुखार आता है, कुछ लोगों को बिना ठंड लगे आता है और वो सोचते हैं कि मेरा शरीर टूटता है, शाम के समय पे मैं पैरासीटामोल की एक टैबलेट खा लूं मुझे ठीक लगता है। ये कुछ लोगों के अंदर रिएक्शनरी राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। शाम को आपने पैरासीटामोल लिया, आप ठीक हो गए, ऐसा 4-5 दिन चला फिर ठीक हो गए। या सीजन चल रहा है फीवर का, जैसे कि बरसातों के सीजन के अंदर वायरल फीवर चल रहे होते हैं, गले खराब हो रहे होते हैं, पेट खराब हो रहा होता है, वो भी साथ में चल रहा है, तब भी चांस होता है कि उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में कहीं और है। बट फिर भी अपने डॉक्टर को तो बताना ही चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर सर्जरी हुई है रिसेंटली और आप रिकवर कर रहे हो और बुखार आ रहा है, ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ योर डॉक्टर। यस, आप पैरासीटामोल लेके एक लोकल डॉक्टर को दिखा के फीवर को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 5। मैंने शुरू में वूंड ड्रेनेज की बात की थी, मतलब कि 1-2 बूंद निकल रही हैं, 3-4 बूंद निकल रही हैं, ड्रेसिंग गीली हो रही है और आपने उसको क्लियर किया, क्लीन करके ड्रेस कर लिया और उसके बाद वो सेटल होती जा रही है, ड्रेनेज कम हो रही है, दैट कैन बी डिलेड वुंड हीलिंग। लेकिन अगर रोज आपके जख्म में से थिक येलो पस डिस्चार्ज आ रहा है, इट इज ए कंफर्मेशन कि ये इन्फेक्शन है और इसका ये भी मतलब है दैट इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। मतलब आपको अभी के अभी जाके सर्जन से मिलना चाहिए और एक गलती तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि जब आप लोकल किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और वो आपको एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं। अगर एंटीबायोटिक खाते रहेंगे तो इन्फेक्शन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में हुआ है वो तो खत्म नहीं होगा, पर जो बैक्टीरिया अंदर है ना वो रेजिस्टेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक के लिए। एंड आई एम गोना टॉक टू यू इन माय कमिंग फ्यू वीडियोस कि क्या एंटीबायोटिक लेने से एक लंबे टाइम तक क्या नुकसान होता है। ठीक है। सो ये पांचों साइंस जब एक साथ आ जाएं तो डेफिनेटली इन्फेक्शन का बड़ा हाई सस्पिशन है और जितना जल्दी आप अपने सर्जन के पास पहुंचते हैं उसको इन्फेक्शन को डील करना उतना ही आसान होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये आइडिया लगा होगा कि हर दर्द हिप रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन नहीं होता और अगर इन्फेक्शन हो तो उसको कैसे आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।